गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधा। दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज अध्यात्म की जो गहराई है, ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनका मार्गदर्शन करूंगा, जो सुनने में बहुत प्रायः कम आते हैं। मैं पहली बार आपको ऐसा मार्गदर्शन करूंगा, शायद आपने कहीं ना सुना हो, और ये सुनना परम आवश्यक है सभी साधकों के लिए। मेरी प्रार्थना है आप अवश्य इस प्रसंग को सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जीव की मृत्यु के बाद क्या होता है। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। इसके सारे रहस्यों का मैं एक तरीके से कहूँ पर्दा हटाऊंगा। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी साधना बढ़ेगी। हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। प्रायः सबका ये प्रश्न रहता है आंतरिक रूप से, ये मरना है क्या, मरने के बाद होता क्या है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनना। बहुत ही रोचक भी है और बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। तो आप एकदम एकाग्र हो जाए और बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अनगिनत वर्षों से जीवित हैं, आगे अनगिनत वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है। और जब हृदय की गति बंद हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान आधुनिक भौतिक विज्ञान या बताया जाता है कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, शरीर ही जीव है। शरीर की मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। परंतु बेचारा भौतिक विज्ञान स्वयं अभी बाल्यावस्था में है, बच्चा है अभी। विद्युत की गति के संबंध में अब तक करीब 3 दर्जन सिद्धांतों का प्रतिपादन ये विज्ञान कर चुका है। हर सिद्धांत अपने से पहले मतों का खंडन करता है। बेशक उन्होंने बिजली चलाई, दरअसल में अब तक ठीक ठीक या नहीं जाना जा सका है कि वह किस प्रकार चलती है। नित नई सम्मत बदलने वाले जड़ विज्ञान का भौतिक जगत में तो स्वागत हो सकता है, पर यदि उसे अध्यात्म विषय में प्रधानता मिली तो सचमुच हमारी बहुत दुर्गति है। यह वैज्ञानिक कहता है कि शरीर ही जीव है। दूसरा, मृतात्मा आश्चर्यजनक कर्तव्यों को पूरी तरह चुनौती देता है और अपने पक्ष को प्रमाणित करके विरोधियों का मुख बंद कर देता है। तीसरे वैज्ञानिक के पास ऐसे अटूट प्रमाण मौजूद हैं जिनमें छोटे छोटे अबोध बच्चों ने अपने पूर्व जन्मों के स्थानों को और संबंधियों को इस प्रकार पहचाना कि उसमें पूर्व जन्म के विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसे कई प्रसंग हैं कि बच्चों ने अपने पूर्व जन्म का पूरा विवरण बता दिया। कई ऐसे प्रसंग हैं, आपको भी ढूंढने से मिल जाएंगे। और ये वैज्ञानिक पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते। बालक जन्म लेते ही दूध पीने लगता है। यदि पूर्व स्मृति ना होती तो वह बिना सिखाए किस प्रकार यह सब सीख जाता। बहुत से बालकों में अत्यंत
अल्प अवस्था में ऐसे अद्भुत गुण देखे जाते हैं जो प्रकट करते हैं कि यह ज्ञान इस जन्म का नहीं है वरन पूर्व जन्म का है। आपने खुद देखा होगा, अभी एक बच्ची की मैंने कथा सुनी, वो 8 वर्ष की है और वो उसको बिल्कुल वो ऐसा उसका भाषण है, ऐसा प्रवचन है कि बहुत बड़ा कोई वक्ता हो, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, और वो स्कूल भी नहीं हुई। ये हमको चिंतन करना चाहिए। ये बात प्रकाशित करती है कि उस बच्ची को पूर्व जन्म का ज्ञान है, पूर्व जन्म होता है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा नहीं पहना जा सकता। उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता, अतएव उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। स्वभावतः तो कपड़ा पुराना जीर्ण शीर्ण होने पर अलग किया जाता है, पर कभी कभी जल जाने, किसी चीज़ में उलझ कर फट जाने, चूहों का काट देने पर, अन्य कारणों से वह कपड़ा थोड़े ही दिनों में बदल देना पड़ता है। उसी प्रकार शरीर साधारणता तो वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर ही नष्ट होता है, मृत्यु होती है। परंतु यदि बीच में कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जैसे कोई जल में डूब जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई सर्प काट ले, तो ये अकारण मृत्यु होती है। और वैसे वृद्धावस्था में मृत्यु होती है, लंबी बीमारी के बाद होती है, वो मृत्यु होती है। जैसे कपड़ा अचानक जल जाए, फट जाए तो उसे बदल देते हैं, इसी प्रकार मृत्यु किस प्रकार होती है। इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खिंचकर एक जगह एकत्रित होता है, किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण होता है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है मरने से पूर्व। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अचेतना अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुख हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती हैं। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया का होता है, लेकिन भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफ़ेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में, कोनों में सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं। इसलिए कुछ ही क्षण के अंदर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को वो जीवात्मा फिल्म की तरह देखता है। इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है कि कितनी शक्ति मन में है। उनमें से आधी भी घटनाओं को, मानसिक चित्रों को देखने के लिए अगर कोई जीवित प्राणी है और वो उनमें से अगर आधी घटनाओं को भी देखना चाहे तो उसका आधा जीवन निकल जाएगा उन घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि अनंत काल की घटनाएं हैं। लेकिन मृत्यु के क्षणों में वह बिल्कुल ही स्वल्प समय में ही पूरी तरह मानस पटल पर घूम जाती है। इस सबका
इस सबका जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृत आत्मा के साथ होकर जाता है। कहते हैं या बड़ी अत्यंत ही पीड़ा की स्थिति होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश का कष्ट होता है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर, अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, कोई मनुष्य अगर भूल से अपने पुत्र पर तलवार चला दे और वह अधकटी अवस्था में पड़ा हुआ छटपटा रहा हो, तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण अपने प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित करने के कारण जो दारुण दुख होता है, ठीक वैसे ही पीड़ा उस समय प्राण अनुभव कराता है। समझें आप ध्यान पूर्वक, वैसी ही पीड़ा प्राण अनुभव कराता है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन का अक्सर उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा कि करना चाहिए। ये उन लोगों का होता है जिनका जीवन निरर्थक निकल जाता है। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने, ये उन लोगों के लिए होता है, ये आपके लिए नहीं होगा। आप सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इसीलिए उसे इतनी पीड़ा होती है। पुत्र के करने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है। उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती हैं, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। रोग आदि शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पूर्व ही जब इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुख होने लगती है तभी बंद हो जाती है। अब आप ध्यान पूर्वक सुने, इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तो रोग आदि की पीड़ा तो तभी उसकी शारीरिक पीड़ा खत्म हो जाती है। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतन की अवस्था आ जाती है। ऊर्ध्व रंध्रों में से अक्सर प्राण निकलता है। ऊर्ध्व ऊपर के जो रंध्र हैं उनमें से प्राण निकलता है। मुख, आँख, कान, नाक प्रमुख इसके मार्ग हैं। लेकिन दुष्ट वृत्ति वाले लोगों का प्राण मलमूत्र के मार्गों से निकलता है। योगियों का प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है। ये ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ से उनका प्राण निकलता है शरीर से। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जो यहाँ पर बताया गया है कि शरीर का कष्ट उसे प्राण निकलते समय अनुभव नहीं होता, थोड़ा पहले होता है, बाद में जब जिस समय निकल रहे होते उस समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां सब अंतर्मुखी हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर आप भजन करेंगे तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं शरीर के रोग कष्ट आदि शरीर पर व्याप्त नहीं होते। जिस तरह बहिर्मुख लोग ये भयभीत होते हैं, इस तरह भजन करने वालों का कुछ नहीं होता, उनकी इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं। आप इस विज्ञान को समझें, शरीर का कोई कष्ट उसे, क्योंकि इंद्रियां अंतर्मुख होकर भगवान में लगी हुई होती हैं, अपार आनंद होता है। यहाँ पर तो भक्तों ने कई बार ये भी कहा है, कबीरदास जी की एक पंक्ति है, मैं आपको सुनाए दे रहा हूँ। जय मरने से जग डरे ते मेरे आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। ऐसे भक्त की सोच होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्तियां अंतर्मुख होकर भगवान में लगी हैं, जहाँ अनंत सुख बरस रहा है। शरीर से जी निकल जाने के बाद वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करके निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृत आत्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है, और उस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि ये मृत्यु भी एक निद्रा ही है, ये कारण शरीर की निद्रा है। जैसे हम सोते हैं तो ये हमारे स्थूल शरीर की निद्रा है, इसी प्रकार मृत्यु भी एक निद्रा है, क्योंकि आगे के जीवन के लिए शक्ति प्राप्त होती है। मरते ही नींद नहीं आ जाती,
ठीक आप ध्यान दें इस बात पर। जैसे मैं जागरण में अगर बहुत चिंता है, दिल में भय है, तो सोते समय हमें नींद नहीं आती जल्दी। ऐसे ही मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगती है, प्रायः 1 महीना तक लग जाता है। कारण यह है कि प्राण निकलने के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती, जवान रहती, और वे धीरे धीरे ही निर्बल होती हैं। कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता रहता है, और पलंग मिल जाने पर भी उतने समय तक जागते रहती हैं, जब तक फिर रक्त की गति धीमी न पड़ जाए। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाती है, और यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है, या वापिस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वह उसके बस की बात नहीं है। एक प्रेत आत्मा ने बताया है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों के मोह में होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था, पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी वाणी सुनता था, पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुन पा रहा था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में से मौत से डरा करता था। मैं जब जिंदा था तब मैं मौत से डरा करता था। यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। निश्चित मानिए, आप विश्वास करिए, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होने के कारण पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता ना रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा है। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था, वैसा जैसा कि जीवन में अनुभव करता था। कई बार मैंने अपने हाथ पांव को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मैं मर गया। तब मैंने समझा कि मृत्यु में कुछ डरने की बात नहीं, वह शरीर परिवर्तन की एक मामूली क्रिया है। तो आज तक इतना ही, शेष अभी इसमें चर्चा बाकी है। तो आप लोगों को अगर ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसका आगे का भाग मैं आगे सत्संग में करूँगा। आप कमेंट के माध्यम से बताना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये शरीर कुछ नहीं है, ये मिला है और इसका समय एक निश्चित है और पल पल वो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, आप चिंतन करें इस बात पर। भगवान आपका भजन में मन लगाएं, आपके भजन में वृद्धि हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।